त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में पंच और सरपंच का मतदान मतपत्र तथा मतपेटी के माध्यम से करवाया जाना है। अतः हम मतपेटी के बारे में जानकारी लेंगे। हमें गोदरेज टाइप की मतपेटी उपलब्ध कराई गई है। सबसे पहले हम देखेंगे मतपेटी को कैसे खोला है। इसमें जो बटन है, बटन तथा विंडो कवर के लीवर के बीच तार से इसे बंद किया गया है। सबसे पहले हम इस तार को खोल करके इस विंडो कवर को दाहिनी ओर दबाएंगे, जिससे विंडो स्पष्ट खुल जाएगी। इस विंडो में अपनी मध्यमा अंगुली को इंसर्ट करते हुए अंदर सॉकेट को पकड़ेंगे और इस सॉकेट को विंडो की तरफ खींचेंगे। हथेली से ढक्कन पर ऊपर की तरफ बल लगाते हुए बटन को एंटी क्लॉकवाइज, घड़ियों की सुई के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में इसे हम घुमाएंगे। ये बटन लगभग 1/4 जब घूम जाता है तो मतपेटी का ढक्कन स्वतः खुल जाता है। इस प्रकार से मतपेटी खुल जाएगी। उपस्थित अभ्यर्थी और अभिकर्ताओं को मतपेटी को अंदर की तरफ से दिखाएंगे कि मतपेटी बिल्कुल खाली है। इसके बाद हम इसकी सीलिंग करेंगे। सीलिंग के लिए हमें व्हाइट पेपर सील उपलब्ध कराई गई है। इस सील पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। उपस्थित अभ्यर्थी और अभिकर्ताओं को भी हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे, उनके भी हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक भी लिखेंगे और इस दरवाजे के जो खिड़की है, खिड़की के ठीक नीचे जो फ्रेम है, उस फ्रेम में इस व्हाइट पेपर सील को इंसर्ट करें। इस प्रकार से पेपर सील इस फ्रेम में लगा देने के बाद हम ध्यान रखेंगे जिस सिरे पर हस्ताक्षर हैं उस सिरे को दूसरे सिरे की तुलना में लंबा रखेंगे। इस पेपर सील को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें गत्ते का टुकड़ा उपलब्ध कराया गया है। इस गत्ते के टुकड़े को भी इसी फ्रेम में इंसर्ट करेंगे। इस प्रकार से गत्ते का टुकड़ा भी इस विंडो पर लग गया। यहां जो ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी स्थिति में ये व्हाइट पेपर सील जो है, इसके सिरे स्वतंत्र रूप से मतपेटी के अंदर नीचे की ओर लटकते हुए न रह जाएं, इसके लिए हम इनके सिरों को फिर से इस फ्रेम में लगा देंगे। फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से फ्रेम में फिर से रिपीट कर देंगे। अब व्हाइट पेपर सील, गत्ता और विंडो की जो वॉल है, इन तीनों को बेस बनाते हुए चपड़ी से प्रॉपरली सील कर देंगे, जिससे कि किसी भी स्थिति में ये व्हाइट पेपर सील के सिरे इस फ्रेम से निकलने ना पाए। एड्रेस स्टेक पर सभी आवश्यक प्रविष्टियों को पूरा कर लेंगे। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे और इस एड्रेस स्टेक को इस मतपेटी के अंदर डालेंगे। ढक्कन को बंद करेंगे। जो बटन है, अब इसे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा में इसे घुमाएंगे। धीरे से घुमाएंगे और ध्यान रखेंगे कि एक आवाज होगी। जैसे ही आवाज होती है हम रुक जाएंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जो मतपत्र को डालने की स्लिट है, इसे हम ठीक तरीके से देख लें। ये स्लिट पूरी खुली हुई होना चाहिए। विंडो अभी भी खुली हुई है, सील्ड हो चुकी है।
इसे कवर करने के लिए लीवर को हम फिर से इस प्रकार से घुमाएंगे और बटन तथा लीवर के बीच में जो छेद है इसमें तार डाल करके और इसे हम बंद कर देंगे। इस प्रकार से मतपेटी अब मत को ग्राह्य करने के लिए तैयार हो चुकी है। 3 बजे जब हमारा मतदान समाप्त हो जाएगा, हम फिर से इस तार को खोलेंगे, विंडो कवर के लीवर को हटाएंगे और फिर से इस बटन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके इस स्लिट को पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। विंडो कवर के लीवर को फिर से बटन के पास ला करके और इसमें फिर से तार से, यहां इस बात का भी ध्यान रहे, यदि किन्हीं परिस्थितियों में मतगणना मतदान केंद्र पर संभव नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में इस मतपेटी पर एड्रेस टैग लगा करके फिर से थ्रेड सीलिंग करेंगे, इसे बैग में रखेंगे और फिर से उसको सील करेंगे।